हेलो एवरीवन, કેમ છો? मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड पीआर प्रोसेस के बारे में और पोलैंड पीआर के क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पोलैंड पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंट परमिट के बारे में जो भी डाउट्स क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए जिससे कि पोलैंड के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलती रहे। और आपको बहुत सारे लोगों को टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड और वर्क परमिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, डाउट्स होंगे, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड और वर्क परमिट के रिगार्डिंग वीडियो पोलैंड के बारे में आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो जो भी लोग स्टडी वीज़ा पे आते हैं और वर्क वीज़ा पे आते हैं दोनों के लिए पीआर प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पीआर प्रोसेस के लिए यहाँ पे पोलैंड में मिनिमम 5 साल का आपका स्टे होना चाहिए और 5 साल के स्टे होने के बाद आपके जो लास्ट 3 साल होते हैं उसमें आपका पर ईयर यानी पर साल आपको मिनिमम 30,000 ज़्लोटी से ज़्यादा का पेपर वर्क होना चाहिए और उस पर आपका टैक्स पे हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आपको पोलिश लैंग्वेज B1 लेवल एग्ज़ाम देनी है। उसमें आपको बोलना, लिखना, पढ़ना तीनों चीज़ आनी चाहिए और एग्ज़ाम 1 साल में 2 या 3 बार होती है गवर्नमेंट के थ्रू। वो एग्ज़ाम आपको अटेंड करनी है और अच्छे मार्क्स 50-60% मार्क्स से वो आपको क्लियर करनी है। और उसके बाद आपका जो 5 साल होता है उसमें मिनिमम 10 मंथ से ज़्यादा का आपका पोलैंड के बाहर एंट्री होना नहीं चाहिए, यानी कि 10 मंथ से ज़्यादा आप पोलैंड के बाहर गए हुए नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ होती है, उसके बाद आप पोलैंड पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जो वर्क वीज़ा पे जो आते हैं उनका जो 5 साल जो आते ही वो काम पे आते हैं तो उनका आते ही साल काउंट होना शुरू हो जाता है, तो उनके कंटिन्यू 5 साल काउंट हो जाते हैं। लेकिन जो स्टडी वीज़ा पे आता है उन लोगों को एग्जाम्पल आप उनकी स्टडी 2 साल की होती है तो वो जो स्टडी पीरियड होता है वो हाफ काउंट होता है, यानी कि एग्जाम्पल 2 साल की स्टडी होती है तो वो आपका 1 ही साल काउंट होता है और 3 साल आप काम करते हो तो टोटल 4 साल हुए। तो जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं उनको 6 साल पे 5 साल काउंट होते हैं और जो वर्क वीज़ा पे आते हैं उनको नॉर्मल कंटिन्यू 5 साल नॉर्मल कंटिन्यूसली काउंट होते हैं। तो ये चीज़ होती है, तब आप पोलैंड पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अब हम बात कर लेते हैं पोलैंड पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फीस है और कैसे अप्लाई करना है। तो उसके बाद जो पोलैंड पीआर अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए आपके, जो कि 6 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस होना चाहिए और आपका जो लास्ट 3 साल आपने टैक्स पे किया हो उसका P11 होना चाहिए और जो सैलरी स्लिप होती है आपकी लास्ट 3 साल की वो, और जो आप रहते हो घर पे जहाँ पे आप रहते हो वो घर का हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपको मेडिकल, ये सब डॉक्यूमेंट आप, और जो B1 लेवल एग्ज़ाम होता है उसका जो सर्टिफिकेट, वो सब डॉक्यूमेंट आपको होते हैं। उसके बाद आपको जो फॉरेनर अफेयर होता है, आप जो भी सिटी में रहते हो हर एक सिटी में फॉरेनर अफेयर होता है, वहाँ पे आपको पोलैंड पीआर के लिए अप्लाई करना होता है और उसकी जो फीस है वो
640 zloty फीस है और प्लस जो कार्ड होता है उसकी मेकिंग कॉस्ट 50 zloty, यानी कि 690 zloty PR के लिए जो फीस है वो आपको पे करनी है फॉरेनर अफेयर में। और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो PR एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो फिल करके आपको आपकी फाइल सबमिशन करवानी है। और फाइल सबमिशन करवाते हो उसके 6 मंथ से लेके 1 साल के अंदर आपका PR आपको मिल जाता है। और ये तो हो गई जो स्टडी वीज़ा पे और वर्क वीज़ा पे आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी लोग, बहुत सारे लोग पोलैंड सिटीजनशिप के साथ शादी करते हैं, उन लोगों को पहले 3 साल का टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड मिलता है। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे पोलैंड में 5 साल का स्टे होना चाहिए, B1 लेवल पॉलिश एग्ज़ाम, ऐसा कोई उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है। वो आते हैं पोलैंड में और पोलैंड सिटीजनशिप के साथ वो मैरिज करते हैं। तो मैरिज करने के बाद उनको 3 साल का टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड मिलता है और वो टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड 3 साल के बाद उनको डायरेक्ट परमानेंट रेसिडेंट कार्ड मैरिज पे डिपेंडेंट पे मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से पोलैंड में PR के लिए प्रोसेस है। अब पोलैंड PR के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पोलैंड में कोई बंदा PR हो जाता है, उसके बाद जो पहले सबसे अच्छा बेनिफिट वो है कि जो टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड पे आप कहीं पे काम करते हो और आपको दूसरी जगह पे काम मिलता है और आप काम चेंज करना चाहते हो, तो आपको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट, नई कंपनी को दोबारा से आपकी परमिशन निकालनी पड़ती है, वर्क परमिट निकालना पड़ता है और पूरा प्रोसेस पहले से होता है। जबकि परमानेंट रेसिडेंट कार्ड आपके पास होता है तो आप कहीं पे भी कभी भी काम कर सकते हो। सिंपल, जहाँ पे आप काम पे जाओगे उन लोगों को ना ही कोई परमिशन लेनी है लेबर मिनिस्ट्री से, कुछ नहीं, सिंपल सा आपका कॉन्ट्रैक्ट बना के आपका काम शुरू हो जाएगा। यानी कि आप पोलैंड परमानेंट रेसिडेंट कार्ड आपको मिलता है, उसके बाद पोलैंड में आप कहीं पे भी कभी भी आप काम चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और आप काम शुरू हो जाएगा और ना ही कोई परमिशन की ज़रूरत है। उसके अलावा आप यूरोप की दूसरी कंट्री में भी काम करने के लिए पोलैंड के परमानेंट रेसिडेंट कार्ड पे जा सकते हो। उसके अलावा जैसे जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ऐसी कंट्री में आपका परमानेंट रेसिडेंट कार्ड पोलैंड का होता है, तो वहाँ की कंट्री में भी आप जाके काम कर सकते हो यूरोप की दूसरी कंट्रियों में, और आपका परमानेंट रेसिडेंट कार्ड उस पर्टिकुलर कंट्री में स्विच भी यानी कन्वर्ट भी करवा सकते हो। उसके अलावा आपकी फैमिली को भी आप बुला सकते हो आपके डिपेंडेंट पे। तो ये सब अच्छे बेनिफिट्स है पोलैंड परमानेंट रेसिडेंट कार्ड के। और उस तरीके से मैंने जैसे प्रोसेस बताया, क्या क्राइटेरिया है पोलैंड PR के लिए, वो सब हमने आगे बात की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पोलैंड के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको मेरी चैनल पे लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।